मेरा नाम शहला है और साइमा मेरी चचाजाद बहन है। हम एक ही घर में रहते थे। वो बहुत अच्छी फितरत की मालिक है। कभी दरवाजे पर कोई मांगने वाली भकारन आती तो वो पैसे देने के बजाय उनसे कहती 20 रुपये दूंगी, हमारे बर्तन धो दो या हमारे पौधों को पानी दे दो या प्याज लहसुन छील दो या झाड़ू दे दो। अक्सर औकात मांगने वाली औरतें ये सुनकर रफू चक्कर हो जाती, कोई शाज़ वाओ नादिर ही टिप पाती। चची जान कहती, साइमा तुम्हें खुदा समझे क्यों उनको अंदर ले आती हो, इनमें से कोई चोर भी तो हो सकती है। साइमा मोहल्ले में अक्सर शबू खाला के घर चली जाती। उनकी छोटी बेटी जिस्मानी तौर पर माजूर है। साइमा इसको मुख्तलिफ रिसालों से कहानियाँ पढ़कर सुनाती। एक रोज़ में साइमा को बुलाना शबू खाला के घर गई तो देखा साइमा माजूर लड़की के बिस्तर के करीब कुर्सी पर बैठी कहानी सुना रही थी और लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। साइमा जब घर वापस आई तो चची जान ने डांट कर कहा, अपने घर का काम तो होता नहीं, दूसरों की खिदमत में लगी रहती है। उनके ख्याल में वो अपना वक्त बर्बाद कर रही थी। स्कूल में वक्फे के दौरान छुट्टी जमात की 3 बच्चियां इसके पास आती तो वो उनको हिसाब और साइंस समझा देती। ये गरीब घराने की बच्चियां ट्यूशन नहीं पढ़ सकती थीं। मुझे साइमा पर कभी गुस्सा आता और कभी तरस। अपना खेल कूद छोड़कर दूसरों के मसले हल करती। ना जाने कब अकल आएगी। चची जान को इसकी आदतें बुरी लगती और बातें सुनाती तो तब भी वो उफ ना करती, हंसकर सुनती रहती। मेरे और साइमा के इम्तिहान हो रहे थे। हम दोनों दिल लगाकर तैयारी कर रहे थे। रात के 10 बजे का वक्त था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो हमारी मोहल्लेदार और क्लास फेलो फरवा खड़ी थी। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। क्या बात है फरवा? साइमा ने पूछा। साइमा, मैंने बहुत मेहनत से आखिरी 2 अबवाब के नोटिस बनाए थे, पता नहीं कहाँ रख दे। सब तैयारी मुकम्मल है लेकिन वो नोटिस नहीं मिल रहे। मैं बहुत परेशान हूँ, अगर नोटिस ना मिले तो मेरी पोजीशन पर असर पड़ सकता है। साइमा ने जनरल साइंस के आखिरी 2 अबवाब के नोटिस जो साइमा ने अपने लिए तैयार किए थे फरवा को दे दे। लो यहाँ से तैयारी कर लो, साइमा ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन तुम कैसे तैयारी करोगी? फरवा ने हैरानगी से पूछा। मैंने उन 2 अबवाब की तैयारी कर ली है, तुम बेफिक्र हो जाओ, साइमा ने इत्मीनान दिलाया। फरवा के जाते ही मैं साइमा पर बरस पड़ी, अगर तुम उसे नोटिस ना देती तो मैं या तुम फरवा से आगे जा सकते थे। साइमा ने सुकून भरे लहजे में कहा, कोई बात नहीं, किसी परेशान इंसान की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। बहरहाल बात आई गई हो गई, हमारे इम्तिहान ख़त्म हो गए, अब नतीजे का इंतज़ार था। आखिर वो दिन भी आ पहुंचा। तमाम तलबा असेंबली ग्राउंड में जमा थे। जैसे ही हमारी जमात की बारी आई तो मैं और साइमा चुप न होकर बैठ गए। पहली पोजीशन पे ही साइमा अनवर। प्रिंसिपल ने ऐलान किया। साइमा हैरत व खुशी के मारे गूंग होकर रह गई। प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने उसे अवार्ड दिया और खूब थपकी दी। दूसरे नंबर पर फरवा थी और तीसरा नंबर मेरा था। आखिर में प्रिंसिपल ने स्कूल की 20 स्टूडेंट का ऐलान किया और वो कौन थी? जी वो थी साइमा। प्रिंसिपल ने साइमा की हौसला अफजाई करते हुए कहा, इस बच्ची में बहुत सलाहियत है, इसमें दूसरों की खिदमत का जज्बा है, ये एसआर का पैकर सबके लिए काबिल तकलीद नमूना है। अनशा अल्लाह ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। प्रिंसिपल ने साइमा की पीठ पर थपकी दी। साइमा को अवार्ड दिया गया और प्रिंसिपल ने 2000 रुपये बतौर इनाम दिए। साइमा का चेहरा मुसर्रत से गिलनार था। हमेशा फरवा फर्स्ट पोजीशन पर आती थी, लेकिन इस बार वो 2 नंबरों से दूसरी पोजीशन पे आ गई। फरवा दूसरी पोजीशन पर भी खुश थी क्योंकि जनरल साइंस के नोटिस खो देने के बाद वो बहुत मायूस हो गई थी और समझती थी कि शायद वो चौथी पोजीशन पर चली जाए। तमाम तालिबात ने साइमा को मुबारकबाद दी। मुझे भी यकीन हुआ कि जब कोई इंसान अल्लाह के दूसरे बंदों पर मेहरबानी और आसानी करता है तो अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त और इनाम से ज़रूर नवाजता है।